बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। शाही परिवार में जन्म लेने के बाद भी सिद्धार्थ एक सामान्य बालक की तरह नहीं थे। उनका मन हमेशा जीवन के गूढ़ रहस्यों और लोगों के दुख दर्द में उलझा रहता था। राजा शुद्धोधन को अपने पुत्र के भविष्य की चिंता थी। एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि राजकुमार या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक साधु। राजा ने ठान लिया कि सिद्धार्थ को शाही जीवन के आनंद में व्यस्त रखा जाएगा ताकि वह साधु बनने का विचार न करे। इसलिए सिद्धार्थ के लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का इंतजाम किया गया। उन्हें महलों में मनोरंजन, संगीत और विलासिता से भरी जिंदगी दी गई। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल। लेकिन इन सांसारिक सुखों के बावजूद सिद्धार्थ का मन विचलित था। उनके भीतर एक गहरी जिज्ञासा थी, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? लोग क्यों दुखी होते हैं? क्या इस दुख से मुक्ति पाई जा सकती है? चार दृष्टिया। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने उन्हें बाहर जाने की अनुमति दी, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि वह केवल सुंदर और सुखद दृश्यों को ही देखें। लेकिन भाग्य ने कुछ और तय कर रखा था। अपने पहले दौरे में सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उन्होंने कभी बुढ़ापे को नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह कौन है? सारथी ने कहा, यह एक वृद्ध है, हर कोई एक दिन बूढ़ा हो जाता है। दूसरी बार सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा। उन्होंने फिर पूछा, यह व्यक्ति इतना पीड़ित क्यों है? सारथी ने उत्तर दिया, यह रोग है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। सिद्धार्थ का मन और अधिक सोच में पड़ गया। तीसरी बार उन्होंने एक शवयात्रा देखी। तब उन्होंने मृत्यु के बारे में जाना। उनके भीतर की जिज्ञासा और गहरी हो गई, क्या सभी को मरना पड़ता है? क्या इस जीवन का यही अंत है? चौथी बार उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो जीवन के सारे मोहमाया त्याग कर शांत और प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहा था। यह दृश्य सिद्धार्थ के लिए एक नई दिशा की शुरुआत थी। उन्हें यह एहसास हुआ कि सांसारिक जीवन के दुखों का कोई समाधान होना चाहिए। संन्यास की रात में सिद्धार्थ ने चुपचाप महल छोड़ने का निर्णय किया। वह अपने परिवार और शाही जीवन को त्याग कर एक साधारण वस्त्र धारण करके जंगल में चले गए। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, अपने शरीर को भूखा रखा और गहरी ध्यान साधना की। लेकिन उन्हें यह महसूस हुआ कि केवल शरीर को कष्ट देने से सत्य की प्राप्ति नहीं होती। तब उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, न अधिक विलासिता, न कठोर तपस्या। उन्होंने बोधगया के पास एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए और यह संकल्प लिया कि जब तक उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, वह वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान में लीन रहने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वह बुद्ध अर्थात ज्ञान प्राप्त व्यक्ति कहलाए। पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सोचा कि इस ज्ञान को दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए। उन्हें अपने पहले 5 शिष्य मिले जो पहले उनके तपस्या साथी थे। बुद्ध ने उन्हें धर्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने 8 गुना मार्ग, अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और निवारण का मार्ग के बारे में बताया। बुद्ध का उपदेश सरल था, जीवन में दुख अपरिहार्य है, लेकिन इसके निवारण का मार्ग हमारे भीतर ही है। हमें सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही भाषा, सही कर्म, सही जीवनयापन, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि का पालन करना चाहिए। बुद्ध का जीवन और प्रेरणा। इसके बाद बुद्ध ने 45 वर्षों तक उपदेश दिए और अनेक लोगों को दुख से मुक्ति दिलाई।
उन्होंने सभी जातियों, धर्मों और वर्गों के लोगों को शिक्षा दी। उनके उपदेशों का मूल यही था, किसी से द्वेष मत रखो, अपने मन को शुद्ध करो और सत्य का मार्ग अपनाओ। बुद्ध ने जीवन भर इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य का असली शत्रु उसका अज्ञान और क्रोध है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हम अपने भीतर की शांति और करुणा से ही संसार के दुखों का सामना कर सकते हैं। कहानी का संदेश: बुद्ध की यह यात्रा यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि अपने भीतर शांति और करुणा का विकास करना है। कठिनाइयों और दुखों से घबराने की बजाय हमें धैर्य और समझदारी से उनका समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मज्ञान की यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा होती है।